गुड मॉर्निंग बच्चों एंड अ वेरी वार्म वेलकम। 12th अकाउंटेंसी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारा टॉपिक है कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। दिस इज पार्ट 15। बच्चे, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम न्यूमेरिकल करेंगे ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, यानी कि जब हम प्रीमियम पे अंशों को जो हमने इशू किया होता है उन्हें जब हम फोरफीट करते हैं, जब उनका हरण करते हैं, एंड री इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम डिस्काउंट एंड पार, और जब उन्हीं फोरफिटेड शेयर्स को हम जब प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर या एट पार जब हम रीइशू करते हैं तब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। जेसीबी लिमिटेड ने फोरफिट किए 200 शेयर्स जिन्हें इशू किया गया था 12 रुपये का। 10 रुपये का एक शेयर था लेकिन 2 रुपये इसके प्रीमियम के हैं। सो हमने इन शेयर्स को फोरफिट किया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर। 3 रुपये अलॉटमेंट के थे जिसमें कि प्रीमियम के 2 रुपये भी शामिल हैं। इसका मतलब अलॉटमेंट के 3 रुपये में से 2 रुपये प्रीमियम के हुए तो 1 रुपये किसका हुआ? शेयर कैपिटल का हुआ। ठीक है। और क्या नहीं दिया जी उसने नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर, यानी कि ना तो उसने अलॉटमेंट दी ना तो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी, और कंपनी ने 200 शेयर्स उस शेयर होल्डर के फोरफिट कर दिए। ठीक है। और ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए थे। इट मीन्स कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, इसका मतलब कि प्रीमियम का पैसा भी हमें नहीं मिला। और इन फोरफिटेड शेयर्स को हमने रीइशू किया है एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप यानी कि हमने 10 रुपये का माना इन्हें लेकिन 8 रुपये का रीइशू किया, यानी कि 2 रुपये हमने यहाँ पर नुकसान उठाया है। और ये नुकसान जो है वो फोरफीचर अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। जो शेयर्स हम फोरफिट करते हैं जब उन्हें हम रीइशू करते हैं, रीइशू करते हुए अगर हमें कोई नुकसान होता है, ठीक है, वो नुकसान जो है हम फोरफिचर अकाउंट के पैसे में से ही हम एडजस्ट करते हैं। तो चलिए, बोला है कि जनरल एंट्रीज कीजिए फोरफीचर एंड रीइशू की। तो हम पहले फोरफीचर की हम एंट्री कर लेते हैं। फोरफीचर में आपका पहला अकाउंट आता है शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज जैसे ही आपके शेयर्स जब्त हो जाते हैं कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाती है, इशूड कैपिटल। सो 200 शेयर्स के ऊपर हमने कितने रुपए मंगवाए जी? पूरे 10 के 10 मंगवाए थे, जिसमें से उसने हमें 3 रुपये अलॉटमेंट और 4 रुपये हमें फाइनल कॉल के नहीं दिए। ठीक है। तो 10 रुपये के हिसाब से यानी कि 2000 रुपीज़ से हमारी शेयर कैपिटल कम हो गई। अब प्रीमियम भी नहीं दिया है उसने, तो प्रीमियम का अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाता है जब हम शेयर्स को इशू करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में। ठीक है। तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं बिकॉज वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है। लेकिन जब उसने हमें दिया नहीं तो ऑब्वियसली हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी कम करना पड़ेगा, तो डेबिट हमने कर दिया। अब क्रेडिट में कौन कौन से पहले अकाउंट आएंगे? वो अकाउंट आएंगे जिनका पैसा हमने मंगवाया लेकिन उसने हमें नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का पैसा उसने हमें नहीं दिया तो हम करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्योंकि डेबिट में प्रीमियम भी है तो क्रेडिट में भी उसका अमाउंट आना चाहिए। तो टोटल 3 रुपये हमारे शेयर अलॉटमेंट के हैं। ठीक है। इस हिसाब से 600 रुपये उसने अलॉटमेंट के नहीं दिए और उसने हमें फाइनल कॉल भी नहीं दी 4 रुपये की। तो 200 शेयर्स के ऊपर 4 रुपये यानी कि 800 रुपये उसने हमें नहीं दिए। ठीक है। अब शेयर कैपिटल में से कितना पैसा उसने हमें दे दिया है? तो देखो बच्चे, 10 रुपये थे शेयर कैपिटल के, 1 रुपये उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया बिकॉज जो हमने 3 रुपये लिए ना अलॉटमेंट के, उसमें से तो शेयर कैपिटल का सिर्फ 1 ही रुपये था, 2 रुपये किसके थे? प्रीमियम के थे। तो 1 रुपये अलॉटमेंट के उसने हमें नहीं दिए, 4 रुपये उसने फाइनल कॉल के नहीं दिए, यानी कि 5 रुपये नहीं दिए। इट मीन्स कि शेयर कैपिटल में से उसने हमें 5 रुपये दे दिए हैं और 5 रुपये नहीं दिए। तो जो नहीं दिए उसके लिए हमने पहले शेयर अलॉटमेंट या फाइनल कॉल को हमने क्रेडिट कर दिया था, और अब हम क्रेडिट करेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट को जो उसने हमें दे दिए पैसे। तो 200 रुपीज़ के ऊपर 5 रुपये वो हमें दे चुका है, तो 1000 रुपीज़ हमारे पास शेयर फोरफीचर अकाउंट में आ गए हैं, यानी कि ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट हमने अपनी पॉकेट में डाल लिया। ठीक है। अब आपने ध्यान देना है कि जब ये शेयर हम रीइशू करेंगे, और क्योंकि इस बार हम शेयर रीइशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, अपना नुकसान हमें हो रहा है 2 रुपये पर शेयर का, वो नुकसान हम इस शेयर फोरफीचर अकाउंट का जो पैसा है यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल नरेशन लिख लेते हैं इसके। बीइंग 200 शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। चलिए अब रीइशू कर लेते हैं। रीइशू हम सारे शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं
तो बैंक में कितने पैसे आएंगे जी, 200 शेयर इशू हो रहे हैं और 8 रुपये का एक शेयर हमने बेचा, तो उस हिसाब से 1600 रुपये हमारे पास आ गए हैं। लेकिन जो हमारा शेयर कैपिटल है उसे आपके डिस्काउंट से, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। उसे तो इससे मतलब है कि हमने इसे जो है फुली पेड अप माना है कि नहीं। ये शेयर्स फुली पेड अप इशू है, तो यानी कि 10 रुपये का शेयर माना गया है, तो शेयर कैपिटल में तो आपके पूरे 2000 ही जाएंगे, यानी कि 2 रुपये क्या हो गए आपके डिस्काउंट के। और वो डिस्काउंट का जो आपका लॉस है वो कहाँ से एडजस्ट होता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में से हम एडजस्ट करते हैं। तो 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये का हमें यहाँ पे लॉस हो गया है। ठीक है, तो हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग रीइश्यू ऑफ 200 फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है बच्चे, अब बारी आती है कि शेयर फॉर फीचर का अकाउंट का जो पैसा है उसे हमने ट्रांसफ़र करना है किसमें, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो जितने हमने शेयर इशू कर दिए हैं सिर्फ उनका ही पैसा फॉर फीचर अकाउंट में जो है वो हमें ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ओके, अब देखते हैं। देखिए 1000 शेयर्स हमारे 1000 रुपीज़ हमारे पड़े हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। उसमें से कितने हमने यूज़ कर लिए, देखिए हमने डेबिट किया है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 400 रुपये से। ठीक है, तो 1000 में से 400 रुपये हमने यूज़ कर लिए, तो कितने रह गए, अब 600 रह गए। तो यानी कि अब सिर्फ 600 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र होंगे आपके कैपिटल रिजर्व में। दोबारा समझ लीजिए कि 1000 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ था इन शेयर्स को फोरफिट करते हुए, लेकिन जब हमने इन शेयर्स को रीइशू किया तो हमने रीइशू डिस्काउंट पे किया। वो डिस्काउंट था 400 रुपये। ठीक है, और उस डिस्काउंट के लिए हमने डेबिट किया था शेयर फॉर फीचर अकाउंट को, तो वो 400 रुपये का डिस्काउंट का लॉस हमने एडजस्ट किया। तो अब कितने रुपये बच गए हमारे पास, सिर्फ 600 रुपये बच गए। तो ये 600 रुपये आपके ट्रांसफ़र होंगे आपके कैपिटल रिजर्व में। और नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बच्चे ये जो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है ये है, हमने शेयर्स इशू किए थे प्रीमियम पर। ठीक है, लेकिन अब इन्हें हम फोरफिट कर रहे हैं और री इशू भी हम इन्हें प्रीमियम पर ही करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ए लिमिटेड ने फोरफिट किए 200 शेयर्स। ठीक है, इन्हें भी इनकी भी जो फेस वैल्यू थी वो थी 12 रुपये, बिकॉज 2 रुपये इसमें प्रीमियम के हैं। ठीक है, और क्या नहीं दिया, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹1 पर शेयर। अब इस केस में ये जब क्वेश्चन है इसमें अलॉटमेंट वाला मैटर खत्म हो गया है। अलॉटमेंट दे दी है पर्सन ने, शेयर होल्डर ने, लेकिन क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी 3 रुपये की और फाइनल कॉल 1 रुपये की नहीं दी है। और कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफिट करके री इशू भी कर दिया, दोबारा से किसी और शेयर होल्डर को जो है वो री इशू कर दिए गए हैं ये शेयर्स कितने के, 12 रुपये के। ठीक है, तो इनको 12 रुपये का जो है वो रीइशू कर दिया गया है। तो आपको पास करनी है नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फोरफिचर एंड रीइशू ऑफ शेयर। चलिए हम पहले फोरफिट कर लेते हैं इन्हें। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं 200, और कितना कॉल्ड अप है जी, पूरे हमने 10 के 10 रुपये शेयर कैपिटल के इससे मंगवाए थे। ठीक है, तो 200 इंटू 10 यानी कि 2000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल कम हो गई। ओके, यहाँ पर हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर उसने अलॉटमेंट हमें दे दी है। अलॉटमेंट दे दी है इट मीन्स कि उसने हमें प्रीमियम का पैसा भी दे दिया है। ध्यान रखना है आपने ये कि अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी है और शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया था तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा और अलॉटमेंट अकाउंट भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो फिर ना तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट में आएगा और ना ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट में आएगा। ठीक है, तो क्रेडिट में क्या आएगा, जो हमने मंगवाया लेकिन उसने नहीं दिया। क्या मंगवाया था जी, उससे फर्स्ट कॉल मंगवाई थी 3 रुपये की, वो नहीं दी उसने, यानी कि 600 रुपये नहीं दिया। और क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल मंगवाई थी 1 रुपये की, वो भी उसने नहीं दी, यानी कि 200 रुपये फाइनल कॉल के नहीं दिए। ठीक है, यानी कि उसने 10 में से 4 रुपये हमें नहीं दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या दे दिया है, 10 में से 4 नहीं दिए, मतलब 6 रुपये उसने हमें दे दिए हैं। तो उन 6 रुपये, वो 6 रुपये कहाँ जाएंगे, आपके शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जाएंगे। तो 200 शेयर्स के ऊपर 6 रुपीज़ के हिसाब से 1200 रुपीज़ का हमें कैपिटल प्रॉफिट हो गया। जो उसने हमें पैसे दिए थे वो हमारे पॉकेट में आ गए हैं। नरेशन ने अपने लिख दी है, बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ
कॉल्स। ठीक है बच्चे, अब रीइशू की बारी आती है तो आपने चेक करना है कि क्या सारे शेयर्स हमने रीइशू कर दिए। हाँ, सारे शेयर्स रीइशू कर दिए। और किस रेट पे रीइशू किए जी? 12 रुपये पे। इसका मतलब रीइशू के टाइम पे बैंक में कितने पैसे आएंगे? 200 शेयर्स के ऊपर 12 रुपये आएंगे, यानी कि 2400 रुपीज़ हमारे पास बैंक में आ गए। ठीक है, शेयर कैपिटल को हमारे प्रीमियम से डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ फेस वैल्यू से मतलब है, क्योंकि हमने इसे फुली पेड अप माना है तो फेस वैल्यू 10 रुपये मानी जाएगी। तो हिसाब से शेयर कैपिटल में आपके आ गए 2000 रुपीज़। ठीक है, और आपके 2 रुपये हैं किसके? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के, बिकॉज 10 रुपये शेयर कैपिटल के थे और 2 रुपये प्रीमियम के हमने रिसीव किए हैं पर शेयर, तो 400 रुपीज़ हमारे पास प्रीमियम के भी आ जाते हैं। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग रीइशू ऑफ 200 फोरफिटेड शेयर्स। चलिए, अब बारी आती है कि जो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का पैसा है, जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, उसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा। हम डेबिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को एंड क्रेडिट करेंगे अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। अब सवाल उठता है कितना पैसा जाएगा? तो जी पूरा 1200 का 1200 चला जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि 1200 में से हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया और सारे ही शेयर्स हमने रीइशू कर दिए हैं। तो इसका मतलब 1200 का 1200 रुपये हमारा पास बचा हुआ है, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो एक और एग्जाम्पल हम फॉरफीचर और रीइशू का हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया गया है कि PS लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। यानी कि PS लिमिटेड ने फॉरफिट किए, जब्त किए 500 शेयर्स, जो कि इशू कैसे किए गए थे? 100 रुपीज़ का एक शेयर था, लेकिन उसे प्रीमियम पर 20 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किया गया था। ठीक है, और फॉरफिट हमने क्यों किया? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। वो जो शेयर होल्डर था उसने 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के नहीं दिए थे और हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। एंड आगे लिखा है फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। यानी कि अभी तक कंपनी ने फाइनल कॉल जो 10 रुपीज़ की थी वो नहीं मंगवाई है, वो कॉल नहीं की है। इसका मतलब 100 में से अभी तक कंपनी ने सिर्फ 90 रुपीज़ ही कॉल्ड अप किए हैं। 10 रुपीज़ जो फाइनल कॉल के थे वो कंपनी ने अभी नहीं मंगवाए हैं। ठीक है, आगे बोला है हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। हाफ यानी कि जितने हमने शेयर्स फॉरफिट किए 500, उसमें से सिर्फ हाफ हमने री इशू किए हैं। हाफ का मतलब क्या होता है? 250 है ना। तो 500 में से आधे यानी कि 250 शेयर्स हमने रीइशू कर दिए एज फुली पेड अप, यानी कि उनको पूरा 100 रुपीज़ का मानकर हमने उन्हें रीइशू कर दिया है। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब हमने री इशू किया है हमने शेयर्स को, तो हमने सभी शेयर्स को री इशू नहीं किया है। हमने उसमें जितने हमने शेयर्स फॉरफिट किए थे उसमें से आधे शेयर्स ही हमने सिर्फ री इशू किए हैं। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है बच्चे? इसका असर पड़ता है जब हम फॉरफिटेड अकाउंट का जो पैसा है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर हमें ध्यान देना है। बिकॉज जितने हमने शेयर्स फॉरफिट किए उसमें से जितने शेयर्स हमने री इशू कर दिए, सिर्फ उन्हीं से ही रिलेटेड जो पैसा फॉरफीचर अकाउंट में हमारे पास पड़ा होगा, हम उसे ही सिर्फ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिन शेयर्स को हमने री इशू नहीं किया है उनसे रिलेटेड जितना पैसा फॉरफीचर अकाउंट में होगा उसे हम बिल्कुल टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका आएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो हमारी एंट्री होती है कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका कम हो जाता तो हम डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और इसमें अमाउंट हम कैसे फीड करते हैं? कितने शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय कितना उन शेयर्स के ऊपर कॉल्ड अप अमाउंट है, कितने पैसे हमने मंगवाए हैं अभी तक। तो 100 में से सिर्फ 90 रुपीज़ ही मंगवाए हैं, बिकॉज फाइनल कॉल 10 रुपीज़ की हमने नहीं मंगवाई थी। तो हमने कर दिया 500 × 90 यानी कि 45,000। ओके, ये तो आ गई डेबिट की। ठीक है, यहाँ हमने प्रीमियम क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज अलॉटमेंट का पैसा वो दे चुका है। तो अलॉटमेंट का पैसा जब दे दिया है तो ना तो क्रेडिट में अलॉटमेंट आएगा, अकाउंट आएगा, और ना ही डेबिट में आपका प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आपका फर्स्ट वो अकाउंट्स आते हैं
जो हमने कॉल्ड अप किए थे, ठीक है, शेयर होल्डर से मंगवाए थे, लेकिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट कॉल 30 रुपये की शेयर होल्डर ने हमें नहीं दी है, तो इस लिहाज से 15,000 रुपये हमें इस शेयर होल्डर ने नहीं दिए थे, ठीक है। तो और कुछ हमने उससे मंगवाया नहीं है जो उसने नहीं दिया, बिकॉज इसके बाद फाइनल कॉल ही थी, वो हमने नहीं मंगवाई है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब अकाउंट आएगा आपका शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये किसके लिए है? ये उस मनी के लिए है जो हमने मंगवाया था और उसने पे भी कर दिया। अब देखिए 100 का शेयर है, 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के उसने हमें नहीं दिए, 10 रुपीज़ हमने कॉल्ड अप किए ही नहीं, यानी कि 100 में से 40 रुपीज़ का तो आपके पास हिसाब पड़ा है, यानी कि कितने पैसे वो हमें दे चुका है 100 में से, वो हमें 60 रुपीज़ जो हैं वो हमें वो दे चुका है, हमें मालूम चल रहा है, बिकॉज 100 में से 30 फर्स्ट कॉल के माइनस कर दिए, 10 फाइनल कॉल के माइनस कर दिए, तो बच गए 60, यानी कि 60 रुपीज़ वो हमें ऑलरेडी दे चुका है। तो इस लिहाज से 30,000 रुपीज़ हमारे पास उसके आ चुके हैं। नीचे नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग 500 शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चे, अब बारी आती है शेयर्स को री इशू करने की। तो एट द टाइम ऑफ री इशू आपने ध्यान देना है कि कंपनी कितने शेयर री इशू कर रही है और किस रेट पे कर रही है, ठीक है। तो ये एट पार इशू हो रहे हैं एज अ फुली पेड अप, यानी कि 100 रुपीज़ के ही हम री इशू कर रहे हैं, लेकिन लिखा है हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स। 500 शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं, उसमें से आधे, तो आधे कैसे मालूम चला? नोट देखिए, हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर कैसे निकलेंगे? 500 को हमने हाफ यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, तो 250 शेयर्स हमें रीइशू करने हैं और 100 रुपीज़ का एक शेयर हम रीइशू कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कितने पैसे हमारे पास आ जाएंगे? हमारे पास आएंगे 25,000 और हमारा शेयर कैपिटल भी उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, 250 इंटू 100, ठीक है। और नीचे नरेशन भी हम लिख देंगे, बीइंग हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है जो हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन वो किन शेयर से रिलेटेड होना चाहिए? वो सिर्फ उन शेयर से रिलेटेड होना चाहिए जो हमने रीइशू कर दिए हैं, ठीक है। जो रीइशू हो गए हैं तो उनका पैसा जो फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है उनसे रिलेटेड, वो अब हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। और क्योंकि वो कैपिटल रिजर्व है, अब वो इन शेयर्स में यूज़ नहीं हो सकता था, अब हमें उन्हें वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए हम डेबिट करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, ठीक है, और हम कितना पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमने कितने % शेयर्स रीइशू कर दिए हैं। तो 500 में से हमने 250 शेयर्स रीइशू किए हैं, तो अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो बैठता है आपका 50%। ओके, इसका मतलब कि ये जो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट का 30,000 रुपीज़ है, इसमें से भी सिर्फ कितना 50% ही आपका जाएगा किस में? कैपिटल रिजर्व में। तो 30,000 का 50% कितना होता है आपके बच्चे? 15,000 रुपये आपके कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। दोबारा समझ लीजिए इसे बच्चे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का हम कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं वो डिपेंड करता है कि जितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं उसमें से अगर हम सारे शेयर्स ही रीइशू कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने जितना पैसा फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा है हम सारा ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं हमने उसे यूज़ तो नहीं किया है। जैसे कि अगर हमने शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू किया तो ऑब्वियसली हमारा लॉस होगा, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। तो ऐसे में हम शेयर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करने की बजाय हम वहाँ डेबिट करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ऐसे में शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा कम हो जाता है, थोड़ा सा वह यूज़ हम कर लेते हैं उसे अपने उस लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमने पूरे शेयर सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू कर दिए तो सारे के सारा फॉरफीचर अकाउंट का जो मनी है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। लेकिन अगर हमने थोड़े शेयर्स रीइशू किए हैं तो जितने हमने शेयर रीइशू किए हैं सिर्फ उनसे रिलेटेड जो पैसा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम सिर्फ उसे ही ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, और जिन शेयर्स को हमने अभी रीइशू नहीं किया है उन शेयर्स का जो पैसा फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा है उसको हम बिल्कुल तब तक टच नहीं कर सकते जब तक कि वो वाले शेयर्स भी री इशू फ्यूचर में ना हो जाएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने आधे शेयर्स री इशू किए थे, तो 30,000 जो अमाउंट था फॉरफीचर का उसका सिर्फ आधा ही हमने ट्रांसफ़र किया है अपने कैपिटल रिजर्व में। सो नरेशन में लिख दिया है, बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ
reissued shares transferred to capital reserve account. ओके बच्चों, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुकी होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए. थैंक यू सो मच.